हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान हरियाणा जीके के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर। और हमारा विषय रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री। देखिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? 164 के तहत। इसके बाद मुख्यमंत्री होता है ना, जो उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। इसके बाद मुख्यमंत्री होता है ना, जो उसके लिए आवश्यक निर्देश क्या होते हैं? वह जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा का सदस्य होता है। मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको टाइम दिया जाता है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। कितना? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसको विधानसभा का सदस्य बनना होगा। और जो ये मुख्यमंत्री होता है ना हरियाणा का ही नहीं, किसी भी स्टेट का हो चाहे, उसके लिए शपथ दिलाता है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री होता है ना, जो मुख्यमंत्री, वो शासन का मुखिया कहलाता है। किसका मुखिया कहलाता है? शासन का। अब मुख्यमंत्री होता है ना, वो जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा जिसका सदस्य होता है या 6 महीने के अंदर उसे बनना होता है, उस विधानसभा में मंत्रिमंडल का चयन करता है। उसके अंदर मंत्रिमंडल चुनता है। और बात हम करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में जब मंत्रिमंडल का चुनाव होता है ना, तो वो 13+1 का होता है। 13 हम क्या होगा, हम मंत्री चुनेंगे 13। और एक उन मंत्रियों के ऊपर क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी कि टोटल मंत्री कितने होंगे हरियाणा में? 14। टोटल मंत्री कितने होंगे? 14। अब जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो उसको है ना कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री का, देखिए, कैबिनेट दर्जे के मुख्यमंत्री से अधिक, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वेतन की बात हो, चाहे शासन प्रणाली में हस्तक्षेप की बात हो, कौन रखता है? मुख्यमंत्री। परंतु जो उसको दर्जा प्राप्त होता है ना, उसको कहा क्या जाता है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। यहां पर हमारी बात हुई। अब जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा जिसका वो सदस्य होता है, उसके दो प्रमुख दल होते हैं। एक तो सत्ता पक्ष, एक होता है सत्ता विपक्ष। साधारण शब्दों में हम बात करें, सत्ता पक्ष वह दल होता है जिसका वह सरकार होती है, और विपक्ष वह होता है जो दूसरे नंबर पर रहता है। जो सत्ता पक्ष होता है ना, इसका मुखिया होता है वो। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये हमारे मुख्यमंत्री के संबंध में तथ्य हुए। अब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात दोहराते हैं। हमारे क्वेश्चन यहां से बनने शुरू होंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री, ये जो प्रथम मुख्यमंत्री है ना, ये थे भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ये 143 दिन तक रहे थे। और ये 143 दिन, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से। अब देखते हैं, ये प्रथम थे, तो दूसरे मुख्यमंत्री भी यहां से बनेंगे। मुख्यमंत्री को सीएम लिखते हैं, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। तो जो राव वीरेंद्र सिंह थे ना, ये थे हरियाणा विशाल पार्टी, इस पार्टी से थे। अब यहां दो बात आती है। हरियाणा के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री ये थे।
कौन थे हरियाणा के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री? भगवत दयाल शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी से थे, 143 दिन रहे। अब बात आती है राव वीरेंद्र सिंह की। हरियाणा किस पार्टी से थे? हरियाणा विशाल पार्टी। तो इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर एसएससी में तो पूछा भी गया है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे? भगवत दयाल शर्मा। अब इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए था और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए था। ये मात्र 4 से 5 महीने मुख्यमंत्री रहे, ये लगभग 8 महीने तक मुख्य रही। राष्ट्रपति शासन लग जाता है और नए मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल, इनके बारे में कौन से प्रश्न प्रमुख हैं? नंबर 1, अधिक समय तक मुख्यमंत्री। अधिक समय तक मुख्यमंत्री कितना? लगभग 4633 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, सबसे लंबा कार्यकाल। और कौन सी बातें रही? 4 बार मुख्यमंत्री। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 4 बार। इसके अतिरिक्त और कौन सी बातें रहेगी? अब पहले मुख्यमंत्री भी 5 साल का कार्यकाल नहीं कर सके, दूसरे मुख्यमंत्री भी नहीं कर सके, तो इन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो क्या लिखेंगे? प्रथम सफल सीएम। प्रथम सफल, जिसने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब बात रहती है यहां पर, ये एक बार 5 साल कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी कि तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री चौथे नंबर पर भी यही होते हैं। तो क्या प्रश्न बना हमारा? लगातार बनने वाले प्रथम सीएम, ऐसे सीएम जो लगातार मुख्यमंत्री बने पहली बार। सबसे पहले 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल। अब इनके संबंध की जब बात आती है ना, कहां से संबंध था इनका? इनका संबंध था तोशाम से। भिवानी के अंदर एक क्षेत्र है तोशाम, वहां से। एक प्रश्न और बहुत अच्छा आता है, जो चौधरी बंसीलाल थे ना, वो युवा सीएम थे अब तक के, जो मात्र 43 वर्ष की आयु में सीएम बन गए थे हरियाणा। और सबसे शिक्षित भी सीएम थे, शिक्षित। और शिक्षित कौन से? सर्व शिक्षित। सबसे अधिक शिक्षित सीएम भी कौन थे? चौधरी बंसीलाल। यहां से एक और बात भी आती है हमारी हरियाणा की, ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो केंद्र में मंत्री रहे। रेल मंत्री और रक्षा मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात आती है तो चौधरी बंसीलाल, और यहां तक एक बातें हमारी पूरी हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात रहती है चौधरी भजनलाल जी की। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लीजिएगा आप यहां पर। बनारसी दास गुप्ता, भगवत दयाल शर्मा, और राव वीरेंद्र सिंह, और चौधरी बंसीलाल। 3 मुख्यमंत्रियों की बातें पूरी की। अब चौथे मुख्यमंत्री हमने रखे चौधरी भजनलाल। भजनलाल, इनका संबंध था हिसार के आदमपुर से। कहां से? आदमपुर से। 3 बार हरियाणा के सीएम बने। अब समय की बात आती है ना, समय की, तो इन्होंने 3981 दिन तक सीएम रहे। यहां पर मैं मेरे साथियों को बताना चाहता हूं, बंसीलाल 4633 दिन, भजनलाल 3981 दिन।
परंतु HSSC ने बंसीलाल को न मानकर हर बार भजनलाल जी को अधिक समय तक माना है, जो 3981 दिन तक रहे और 4633 दिन तक ये रहे, इनको नहीं माना। ये HSSC की गलती है। अब यहाँ 3 बार CM रहे, 3981 दिन तक रहे। अब इनके बारे में एक बात और आती है, जो कार्यकाल होता है ना मुख्यमंत्री का कार्यकाल, वो मैंने पहले भी बताया, वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। तो एक बार ये 5 वर्ष से कुछ समय अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। केवल ये व्यक्ति हैं जो 5 साल से एक बार में अधिक समय तक रहे, वरना 2 बार बनने पर तो काफी है। एक बार 5 साल रहना था तो 5 साल से लगभग 2 महीने अधिक रहे। तो क्वेश्चन क्या बना यहां पर, एक बार में अधिक समय तक, अधिक समय तक मुख्यमंत्री, और ये केंद्र में मंत्री रहे। केंद्र में भी ये मंत्री रहे थे। और ये हमारी बात हुई भजनलाल जी के बारे में। अब दोहराते हम देवीलाल जी को, बात रहेगी चौधरी देवीलाल। प्रमुख बात क्या आती है देवीलाल जी की, हम देखते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये 2 बार CM रहे। कितने बार रहे? 2 बार CM। और क्या क्या बातें आएगी, सबसे वृद्ध CM भी यही रहे अब तक, वृद्ध CM। अब एक बात आती है कम शिक्षित CM, अधिक शिक्षित की भी आई हमारी और कम शिक्षित CM की भी बात यहां पर आती। अब इनको ताऊ के नाम से जाना जाता था, तो इनकी बात आती है कि ये पिता पुत्र CM भी रहे। देखिए चौधरी देवीलाल जी ऐसे व्यक्ति थे, हरियाणा में जो CM बने हैं ना, उनमें से केवल एकमात्र CM है जिनके लड़के भी मुख्यमंत्री बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, पिता पुत्र CM बने, 2 बार CM बने, वृद्ध CM, कम शिक्षित CM। ताऊ देवीलाल के नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, वृद्धों के सहायक यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने के कारण वृद्धों के सहायक के रूप में भी जाना जाता है। परंतु आज हमारा विषय केवल देवीलाल तक ही रहेगा, उसकी योजनाओं तक नहीं। 2 बार CM, वृद्ध CM, कम शिक्षित CM, पिता पुत्र CM। अब जब इनके संबंध की बात आती है ना, संबंध की, तो इनका संबंध है सिरसा से। तो इसके साथ हम चौधरी देवीलाल जी को भी जोड़ देते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम बात रखेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। हरियाणा की राजनीति में भीष्म पितामह के नाम से जाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब। देखिए सबसे अधिक 5 बार CM रहे। कितने बार CM रहे? 5 बार, सर्वाधिक बार। अब दोबारा से देखिए, चौधरी बंसीलाल जी 4633 दिन CM, चौधरी बंसीलाल जी 3981 दिन CM। परंतु यहां बात क्या है, अधिक बार CM बनने की है, अधिक समय की नहीं है। ये 4 बार, ये 3 बार, तो ये 5 बार, सर्वाधिक बार CM बनने की, न कि अधिक समय तक CM बनने की। अब वही बात चौधरी देवीलाल जी की, इनके पिता पुत्र CM, पिता पुत्र CM, ये पिता पुत्र CM रहे। प्रमुख बात यहीं पर आती है। इसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में एक ही बात प्रमुख है कि 5 बार CM रहे। अब बात रहती है हमारी मास्टर हुकम सिंह की। मास्टर हुकम सिंह 1 बार CM, कोई प्रश्न यहां से नहीं बनता, केवल 1 बार CM रहे मास्टर हुकम सिंह।
उसके बाद पहले रखेंगे बनारसी दास गुप्ता। जो बनारसी दास गुप्ता जी हैं हमारे, इनकी बात रहती है कि 2 बार सीएम, 1 बार डिप्टी सीएम, 1 बार क्या रहे ये डिप्टी सीएम और 2 बार क्या रहे सीएम। अब संबंध की बात आती है ना, हुकम सिंह जी का संबंध था दादरी से और बनारसी दास गुप्ता जी का संबंध था भिवानी से। अब यहां बात आएगी, इनसे अलग बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, अब संबंध की बात आती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक से संबंध था। कहां से संबंध है? रोहतक से। संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही प्रमुख प्रश्न रखते हैं अपने आप में, 2 बार सीएम, पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। दोबारा देखिए, पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। अब यही बात यहां से आते हैं, पहले मुख्यमंत्री जो लगातार 2 बार बने परंतु दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। अगर दूसरा कार्यकाल पूरा किया है तो प्रश्न क्या हुआ हमारा यहां पर, लगातार अधिक समय तक सीएम। लगातार अधिक समय तक क्यों रहा? क्योंकि एकमात्र मुख्यमंत्री है अब तक जिन्होंने दोनों कार्यकाल पूरे किए, यानी कि 5 और 5 10 वर्ष तक। ये तो पूरा नहीं कर सके थे, लगभग 8 वर्ष तक रहे थे। तो क्या हुआ, अधिक समय तक सीएम लगातार, और कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार। कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से। अब इनके बाद आता हमारा मनोहर लाल। मनोहर लाल सबसे पहले आता है वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सीएम। अब कितनी बार? 2 बार बने। दूसरी बार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा कार्यकाल क्या है? प्रगति पर है। अब वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। केवल ये प्रश्न इनसे संबंध रखते हैं। और अगर बात आती है संबंध इनका कहां से है, तो करनाल से। अब यहां देखते हैं चौधरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अब तक प्रश्न हुआ हमारा 10 व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री बने या सीएम बने। कितने व्यक्ति बने हैं? 10। और मैंने कौन व्यक्ति कितनी बार बना वो भी लिखवाया। दोबारा देखते हैं, भगवत दयाल शर्मा 1 बार, राव वीरेंद्र सिंह 1 बार, बंसीलाल 4 बार, भजनलाल 3 बार, देवीलाल 2 बार, हुकम सिंह 1 बार, ओम प्रकाश चौटाला 5 बार, बनारसी दास गुप्ता 2 बार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार, मनोहर लाल खट्टर 2 बार। मैंने पहले भी बताया, दोबारा भी बताया। दोबारा देखते हैं, 1 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 5 17, 17 और 2 19 और 2 21 और 2 23। यहां देखिए 10 व्यक्ति
हरियाणा के सीएम बने हैं ना, तो 10 व्यक्ति कितनी बार सीएम बने हैं? 23 बार। कितनी बार सीएम बने हैं 10 व्यक्ति साथियों? 23 बार। तो यहां एक बात आती है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों को छोड़ देते हैं हम, इन दोनों को छोड़ देते हैं। कितने मुख्यमंत्री बने हमारे? 8। 8 के 8 मुख्यमंत्री 1947 से पहले का जन्म रखते हैं। यानी कि बात क्या हुई, 2 मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जो आजाद भारत में जन्मे हैं, और मुख्यमंत्री ब्रिटिश अधीन भारत में या गुलाम भारत में बने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। 9 और 10 नंबर के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका जन्म 1947 के बाद हुआ। साथियों, हमने आज दोहराया हरियाणा के मुख्यमंत्री। आपको पसंद आया? अगर आपको इस विषय पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आए और उसको इग्नोर करें, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।